हेलो दोस्तों, मैं हूं अमितेश और आज से मैं पावर बीआई की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं पावर बीआई की फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू एडवांस लेवल पूरे डिटेल को कवर करूंगा। तो हम इसमें स्टेप बाय स्टेप पावर बीआई की सारे डिटेल्स को पढ़ेंगे। ये पूरा सेशन हिंदी में रहने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने पावर बीआई डेस्कटॉप ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम पे। अगर आपको पावर बीआई इंस्टॉल करना है तो सिंपली आप गूगल पे जाएं, पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड लिखें और वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की जो पहली वेबसाइट है मैं दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हैं ये पहला लिंक है, इसे जाकर के डाउनलोड पे क्लिक कर लें। मैंने अपने सिस्टम के लिए 64 बिट का डेस्कटॉप डाउनलोड किया है। आप अपने सिस्टम के हिसाब से, अगर वो 64 बिट है या 32 बिट है, जैसा भी विंडोज़ इंस्टॉल कर रखा है आपने, उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। सिंपल आप उस इंस्टॉलेशन पे डबल क्लिक करके उसको ओपन करें और एक सिंपल सा विजार्ड है, नेक्स्ट करके आपका वो पावर बीआई डेस्कटॉप इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद पावर बीआई के इंटरफेस को समझेंगे और एक छोटा सैम्पल सा रिपोर्ट भी मैं आपको इस पर डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन पे। ये है पावर बीआई डेस्कटॉप जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहला वेलकम स्क्रीन आप देख सकते हैं, ये आपको लॉगिन करने के लिए कहते हैं। अगर आपके पास पावर बीआई का अकाउंट है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम विदाउट लॉगिन भी पावर बीआई डेस्कटॉप की पूरी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आप कुछ देख सकते हैं व्हाट्स न्यू, कुछ ब्लॉग्स अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, या फोरम या माइक्रोसॉफ्ट की अपने ट्यूटोरियल्स भी हैं जो वाकई में बहुत अच्छे हैं। आप इन ट्यूटोरियल्स को भी फॉलो करके पावर बीआई के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूं और आपको बताता हूं इस इंटरफेस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं जो ऊपर की स्ट्रिप में कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पे। तो ये डेटा इंपोर्ट के ऑप्शंस हैं। जैसे गेट डेटा में जाकर के आप इतने तरह के डेटास को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डिफरेंट सोर्स है जो इसमें अवेलेबल नहीं है तो आप मोर पे आ जाएं और ये ऑल के अंदर आपको वर्चुअली एवरी डेटा सोर्स अवेलेबल जो है उसको आप देख सकते हैं और वहां से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत तरह के डेटा सोर्सेस हैं आपके पास, ऑलमोस्ट सब कुछ है जहां से डेटा उठाया जा सकता है। ये एक बहुत लंबी लिस्ट है। अगर आपको कैटेगरी वाइज जाना है तो आप इस तरह से फाइल्स, डेटाबेस, फैब्रिक या और अदर ऑप्शंस पे जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद कुछ ऑप्शंस डायरेक्टली दिए गए हैं यहाँ पे। जैसे अगर मुझे एक्सेल से फाइल उठानी है तो सिंपल ये बटन दिया गया है। डेटा लेक, यानी कि जहाँ हमें डायरेक्टली किसी डेटा लेक से डेटा उठाना है तो वहां से भी हम डेटा उठा सकते हैं। उसके बाद अगर आप कुछ डायरेक्टली टेबल बनाना चाहते हैं पावर बीआई में ही, एक छोटी सी टेबल जो हम पावर बीआई में बना करके ही सिर्फ यहाँ पे रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं, इस तरह की कोई अगर टेबल है तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। फिर अदर सोर्सेज भी हैं। इसके बाद डेटा ट्रांसफॉर्म, यानी डेटा को एक बार जब आप पावर बीआई में इंपोर्ट कर लेते हैं उसके साथ आप कुछ मैनिपुलेशंस करना चाहते हैं, डेटा चेंज करना चाहते हैं, कुछ वैल्यू एडिट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें भी आप डेटा ट्रांसफॉर्म में जाके करेंगे। उसके बाद कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस जो हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे उसमें टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना, उसके विजुअल्स को कलरफुल करना, नए विजुअल्स ऐड करना, ये सारी चीज़ें। और कुछ ऑप्शंस डिसेबल हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ अपने राइट हैंड साइड में आप देखेंगे विजुअलाइजेशन। ये सारे यूज़ होते हैं आपके पावर बीआई की डिज़ाइनिंग पे। जब आप पावर बीआई रिपोर्ट की डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, यानी कि उसमें बार्स को ऐड करना, उनमें फिल्टर्स लगाना, उनमें कलर्स ऐड करना, इस तरह के जब कॉस्मेटिक चेंजेस या विजुअलाइजेशन से रिलेटेड किसी चेंजेस को आप करते हैं तो वो सारे चेंजेस आप यहाँ पे करते हैं। फिल्टर्स डेटा को फिल्टर आउट करने के लिए होता है, ये हम आगे देखेंगे। जो भी डेटा आप पावर बीआई में इंपोर्ट करते हैं वो सारी यहाँ पे एज अ लिस्ट आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। ये भी हम अभी एग्जाम्पल्स में देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपने लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं आपको 3 टैब्स दिए गए हैं। सबसे पहला टैब जो डिफॉल्ट टैब है रिपोर्ट व्यू का, ये वो जगह है जहाँ पे आप अपने डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा डिजाइनिंग से रिलेटेड सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। यहीं पे आप रिपोर्ट को डिज़ाइन करेंगे, उनमें कलर्स ऐड करेंगे, फिल्टर्स ऐड करेंगे और बाकी तरह की कॉस्मेटिक चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हैं। टेबल व्यू वो जगह है जहाँ पर आप टेबल्स जो भी आपने इम्पोर्ट की हैं पावर बीआई में उसको एक टेबुलर फॉर्मेट में देख सकते हैं। मॉडल व्यू वो जगह है जहां पर आप जितनी भी टेबल्स इंपोर्ट करते हैं उनके बीच किसी रिलेशंस को बिल्ड कर सकते हैं, या जो रिलेशन RDBMS से उठाए गए टेबल्स में ऑलरेडी हैं, यानी रिलेशनल डेटाबेसेस से जो टेबल्स आप उठाते हैं, यानी SQL सर्वर, ओरेकल, साइबेस, इस तरह के डेटा सोर्सेज से जब आप टेबल्स को उठाते हैं तो उन टेबल्स के बीच ऑलरेडी कुछ रिलेशंस प्राइमरी की या फॉरेन की के थ्रू बने हुए होते हैं, तो वो रिलेशंस आप यहाँ विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक सिंपल सा इंटरफेस पावर बीआई का। इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप खुद भी एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा।
अब चलिए शुरू करते हैं एक सैम्पल एक्सेल शीट से जो हम यहाँ पे पावर बीआई में इंपोर्ट करेंगे और उसमें एक सिंपल सी रिपोर्ट बना के देखेंगे। ये एक्सेल शीट आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से अवेलेबल हो जाएगी। इसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप ये एक्सेल शीट देखना चाहें क्या है, तो ये बड़ी सिंपल सी फाइल है जो मैं यहाँ पे आपको खोल के भी दिखा दूँ अगर, तो ये आप देखेंगे कि ये एक सेल्स का डेटा है, सिंपल सेल्स का डेटा है जिसमें प्रोडक्ट की डिटेल है, उस प्रोडक्ट का सेगमेंट क्या है, किस कंट्री में सेल की गई है, कितना डिस्काउंट लगा है, कितनी यूनिट्स बिकी हैं और उसके डिफरेंट प्राइजेस, जैसे सेल्स प्राइस क्या हो गया, ग्रॉस सेल्स कितनी हुई है, डिस्काउंट कितना लगा है, सेल्स का फिगर क्या है, प्रॉफिट कितना है, किस डेट को सेल हुई है, मंथ क्या था और ईयर क्या था। तो इस तरह की सेल्स की डिटेल उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट यहाँ पे दी हुई है। हम इस टेबल को पावर बीआई में इंपोर्ट करते हैं और फिर इस पे एक अच्छी सी कलरफुल रिपोर्ट बना के देखेंगे। इस एक्सेल शीट को मैं यहाँ बंद कर देता हूँ और हम आ जाते हैं अपने पावर बीआई डेस्कटॉप पे। और अब आप देखें, मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेल वर्कबुक को इंपोर्ट कर सकता हूँ इस बटन को क्लिक करके, या गेट डेटा में आकर के यहाँ पे भी मुझे ये ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं इस डायरेक्ट बटन को क्लिक करता हूँ और अपने डेस्कटॉप पे मुझे ये फाइल मिल जाएगी ओपन, और इस तरह से मैं इस एक्सेल शीट को यहाँ इंपोर्ट कर रहा हूँ। इस एक्सेल शीट पे आप देखेंगे कि दो ऑप्शंस आ रहे हैं, फाइनेंस एंड शीट। ये शीट जो डिफ़ॉल्ट शीट है उस एक्सेल वर्कबुक पे वो दिख रही है, और उसी शीट पे जो डेटा है वो डेटा रेंज में बनाया गया है, यानी डेटा टेबल बनाया गया है। तो इस डेटा टेबल का नाम फाइनेंस दिया गया था, इसलिए मैं यहाँ पे ये भी दिख रही है और वो शीट भी दिख रही है। तो कोई बात नहीं, हम दोनों में से कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही शीट है और उस पर जो भी डेटा है वो उस डेटा टेबल में ही डिफाइन किया गया है। तो हम इस डेटा सेट को ही उठाते हैं। तो अब यहाँ इस डेटा को मैं डायरेक्टली लोड कर सकता हूँ या इसको मैं इंपोर्ट करने से पहले ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ। तो अभी के लिए हम सिंपली लोड करेंगे इसको, और एक बार जब ये डेटा पावर बीआई में इंपोर्ट हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस भी देखेंगे। तो चलिए लोड करते हैं। ठीक है, ये डेटा मेरा यहाँ लोड हो गया। मैं टेबल व्यू में आकर के इस टेबल को देख सकता हूँ यहाँ पे, और इस तरह से ये मुझे एक ट्री की फॉर्म में भी दिख रहे हैं। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि जितने भी कॉलम्स हैं इनके आगे पावर बीआई ने खुद से आइडेंटिफाई करके कुछ सिंबल्स ऐड किए हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तो जहाँ जहाँ आप ये सिग्मा का सिंबल इन कॉलम्स पे देख रहे हैं वो बेसिकली एक इंटीजर कॉलम है। इसी तरह जिनके ऊपर कोई भी सिंबल नहीं है वो एक टेक्स्ट कॉलम है। और जहाँ पे आप ये कैलेंडर देख रहे हैं, पावर बीआई ने इसे एक डेट कॉलम आइडेंटिफाई किया है। तो पावर बीआई का इंटेलिजेंस अपने आप से कुछ रोज का सैंपल लेकर के कॉलम्स का डेटा टाइप को डिटरमाइन कर लेता है, जो हम यहाँ देख पा रहे हैं। अब जैसे जैसे आप उन कॉलम्स को क्लिक करेंगे तो बेसिक इन्फॉर्मेशंस पावर बीआई ने क्या अज्यूम की हैं वो भी आप यहाँ देख पाएंगे। तो जैसे इस कॉलम का नाम किस टाइप का डेटा है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसे कोई चेंज नहीं करेंगे। इसकी फॉर्मेटिंग क्या है, ये फॉर्मेटिंग भी अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इसको परसेंट में दिखाना चाहें तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ये सारा डेटा परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, अभी के लिए मुझे इसे परसेंट में नहीं दिखाना, तो मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ, ये वापस हो जाएगा। कुछ डेसिमल वैल्यूज़ अगर आप बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज़ भी बता सकते हैं। जैसे इसे मैं यहाँ ऊपर नीचे करके डेसिमल प्लेसेस को 1, 2, 3 जैसे भी चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं इसको 0 कर देता हूँ वापस। अब ये समरी कॉलम हमें ये बताता है कि इस न्यूमेरिकल कॉलम पर डिफ़ॉल्ट एक्शन क्या होगा। तो पावर बीआई ऑटोमेटिकली जब भी हम इस कॉलम को अपने विजुअल्स में यूज़ करेंगे तो उसको सम अप कर देगा। हम इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं, एवरेज, मिनिमम, मैक्स। अभी हम फिलहाल इसको नहीं चेंज करेंगे। और इस तरह से हम आगे कैटेगरीज भी देख सकते हैं। अगर ये इंटीजर वैल्यू है तो हम इसको लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड में डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये टेक्स्ट वैल्यू है तो इसको हम अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे हम इसको कंट्री बोल सकते हैं, सिटी, प्लेस, या किस तरह की इन्फॉर्मेशन इस टेक्स्ट वैल्यू में है हम ये डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, डेटा ग्रुपिंग हम आगे की एडवांस वीडियोस में देखेंगे। न्यू कॉलम, ये एक बेसिक सा ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ बताता चलता हूँ। जैसे अगर मैं चाहूँ कि एक नया कॉलम मेरे टेबल में ऐड होना है बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग कॉलम्स एंड देयर वैल्यूज, तो मैं एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। कैसे करते हैं ये देखिए। फॉर एग्जांपल मैंने नया कॉलम यहाँ ऐड किया, अपडेटेड सेल्स प्राइस का नाम का एक मैंने कॉलम बनाया, और मैं यहाँ इस सेल्स फिगर को 100 रुपये इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं इस कॉलम को लूँगा। इसको लेने का तरीका है सिंपल, टेबल नेम डॉट कॉलम नेम। तो टेबल का नाम है फाइनेंस, और इस तरह से मैं इसका कॉलम उठा लूँगा यहाँ पे, फेस प्राइस प्लस 100।
और इस तरह से मेरा ये नया कॉलम यहाँ पे बन गया। तो आप देख सकते हैं जो भी मेरा सेल्स प्राइस है उससे 100 रुपये ऊपर ये अपडेटेड सेल्स प्राइस वाला कॉलम बन गया, जो कि मैनिपुलेटेड कॉलम है। और यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप का सिंबल भी देख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये एक बेसिक सा मैंने इसमें मैनिपुलेशन किया है टेबल में। अब इसके बाद हम आ जाते हैं विजुअल्स पे। मेरे पास कई तरह के विजुअल्स हैं जिसको मैं यूज़ करके एक कलरफुल इंटरैक्टिव रिपोर्ट बना सकता हूँ। तो रैंडमली मैं कुछ पिक कर लेता हूँ, जैसे टेबल मैंने उठाया और कुछ बेसिक सा काम करता हूँ मैं यहाँ पे। प्रोडक्ट, सेल प्राइस, सेगमेंट, कंट्री, कॉल, सेल्स। यहाँ कॉलम की अरेंजमेंट आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। डेट मुझे ईयर, क्वार्टर, मंथ और डेज में दिखा रहा है। अगर मैं इस तरह से नहीं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ और डेट कर दूंगा, तो इस तरह से डेट्स आने लगेंगी। इसके सीक्वेंस को मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, जैसे COG, सेल्स प्राइस, सेल्स, ये सारी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली सम अप होकर के आ रही हैं बेस्ड ऑन द ग्रुपिंग ऑफ दीज टेक्स्ट वैल्यूज़, लाइक कंट्री, सेगमेंट, प्रोडक्ट और डेट के बेसिस पे ये सेल्स का अमाउंट ग्रुप होकर के सम अप होकर के आ रहा है। तो ये जो सम है इसको हमने यहाँ देख लिया है कि सेल्स प्राइस का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो सम हो जाएगा, इसलिए ये ऐसे सम हो रहा है। अगर हम इसको एवरेज कर दें तो ये एवरेज होना शुरू हो जाएगा, जो भी इंटीजर वैल्यू को हम एवरेज करना चाहते हैं। तो अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और कुछ विजुअल्स मैं अगर यहाँ लेकर के आपको दिखाऊँ, जैसे ये डोनेट हो गया और यहाँ मैं टोटल सेल्स को प्रोडक्ट के हिसाब से एनालाइज करना चाहता हूँ। इसी तरह से एक और विजुअल मैं ऐड करना चाहता हूँ, लेट्स से दिस वन, कंट्रीज़ के हिसाब से डिस्काउंट को अगर मैं देखूँ। अब इसी रिपोर्ट्स पे मुझे कुछ फ़िल्टर्स चाहिए, तो मैं ये फ़िल्टर वाला ऑप्शन ले लूँगा, स्लाइसर ले लूँगा और इस स्लाइसर पे लेट्स से मुझे ईयर के हिसाब से फ़िल्टर चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे ये स्लाइसर इस तरह से हमें ईयर्स को दिखाता है, बट अगर इसकी प्रेजेंटेशन मैं चेंज करूँ तो मैं इसके फॉर्मेट ऑप्शन पे जा कर के स्लाइसर सेटिंग में इसको बिटवीन ना करके ड्रॉप डाउन कर दूंगा। जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन करूँगा आप देखेंगे एक ड्रॉप डाउन आना शुरू हो गया है। 2 ईयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आने लगे। इस तरह से और भी फ़िल्टर्स, अगर मैं और फ़िल्टर्स ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक नया स्लाइसर ले लूँगा और इसमें मैं अब इस बार कंट्रीज़ ऐड कर देता हूँ, लेट्स से। तो अब ये कंट्रीज़ आ गए। अगर मुझे मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो मैं मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि हमारे पास सिर्फ ऑप्शन हो सिंगल वैल्यू सेलेक्ट करने का, तो फिर से मैं फॉर्मेट में आ जाऊँगा, स्लाइसर सेटिंग में आ जाऊँगा और सिलेक्शन में आप मल्टी सिलेक्शन की जगह सिंगल सिलेक्शन ऑन कर दें। तो इस बार आप देखेंगे आप सिंगल वैल्यू ही सिलेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि पावर BI की एक सिंपल सी रिपोर्ट कितनी आसानी से हम बना सकते हैं और पावर BI का इंटरफेस कितना ही सिंपल है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और भी एडवांस चीज़ें देखेंगे और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम पावर BI को एडवांस लेवल तक समझेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।